टाइम एंड डिस्टेंस में थे ना सर? हाँ, चलिए बताइए कहाँ तक हम सीखे थे। कहाँ तक बताए थे? 26 तक हो गया था। आइए सवाल नंबर आते हैं 27। चलिए सवाल नंबर 27 देखिए क्या कह रहा है, हल्ला नहीं करेगा। कह रहा है दिल्ली और जयपुर के बीच की दूरी कितनी है जी? कह रहा है 403 किलोमीटर दूरी पे है। कह रहा है कि एक एक्सप्रेस बस प्रातः 5 बजे दिल्ली से जयपुर के लिए रवाना होती है और कह रहा है कि कितना 60 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से चलती है। दूसरी डिलक्स बस उसी समय जयपुर से दिल्ली के लिए रवाना होती है, कह रहा है 64 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से चलती है। तो कह रहा है दोनों बस कितने दूरी पर मिलेंगे? कह रहा है दोनों जो है कितनी दूरी पर मिलेंगे? दूरी पे मिलने का अर्थ या तो फ्रॉम जयपुर बोलेगा या तो फ्रॉम दिल्ली बोलेगा। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि सर दिल्ली से खुलने वाली बस कैसे है जी? 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। चलो यहाँ ऐसे कर देते हैं कि ये दिल्ली है और जयपुर है ना, बीच की डिस्टेंस कितना है? 403 किलोमीटर। कह रहा जो दिल्ली से जो बस खुल रही है फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर के लिए, कह रहा कैसे 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से सुबह 5 बजे, और ये भी कह रहा उसी टाइम चला है। क्लियर है? जयपुर से उसी समय लिखा हुआ ना, जयपुर से दिल्ली के लिए रवाना हुई कैसे 64 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो हम कहेंगे सर हमसे पूछा गया है कि आपको बताना है कि डिस्टेंस चाहे दिल्ली से बताइए या फिर जयपुर से बताइए कि कितने दूरी पे जाके मिला है। इसका अर्थ मिला है का अर्थ है कि दोनों द्वारा टेकन टाइम इक्वल होगा। तो दोनों द्वारा टेकन टाइम इक्वल होगा जब समय बराबर हो, तो उनका समय बराबर हो तो हम कहेंगे जो उनका वेलोसिटी का जो रेशियो होता है, क्या होता है? जो वेलोसिटी का रेशियो होता है वही उसका क्या होता है जी? डिस्टेंस का रेशियो होता है। तो मैं वेलोसिटी का रेशियो यदि लिखने जाऊंगा तो मैं कहूंगा सर 15 चौका 60 और 16 चौका 64। कह रहे दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 403 किलोमीटर। यहां पर तो दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 31। यदि हमसे पूछा जाए फ्रॉम ए या फ्रॉम डी, तो फ्रॉम डी यदि पूछा जाएगा तो 15 की दूरी पे जाके मिला होगा। फ्रॉम जे पूछा जाए तो क्या कहेंगे? 16 काटिए, क्या कटता है क्या? कितना बार में? 13 बार में। तो 13 गुना 15 कर लीजिए, कितना जाएगा? 195। अरे हाँ है ना, ये तो 16 गुना 13 कर लो तो 16 3 48 के 8 हाथ में 4 ना, 16 4 20, कितना 208। तो हमारा उत्तर चलेगा कौन सा चलेगा? सी जाएगा। हाँ, कितना दूरी मिलेगा? तो कहेंगे कि दिल्ली से जो चलेगा, दिल्ली से कितना दूरी पे? अरे दिल्ली से कितना दूरी पे? 195 किलोमीटर। ऑप्शन में मात्र एक ही ऑप्शन है। जयपुर से भी बोलता तो जयपुर से कितना हम बोलते? ये 208 किलोमीटर की दूरी पे मिल रहा है। लेकिन सवाल में जयपुर से या तो 200 है या तो कितना है 195 है। फिर से समझाना क्या इसको?
चलिए आगे। चलिए सवाल नंबर आते हैं 28। देखिए 28 नंबर सवाल कहा क्या है। कह रहा है कि P और Q के बीच की दूरी कितनी है? 45 किलोमीटर। दोनों कह रहा है एक दूसरे की ओर क्रमशः कैसे 20 किलोमीटर प्रति घंटा 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते। तो कह रहा है P से कितनी दूरी है ना, P से कह रहा P कितनी दूरी पर कह ना कितनी दूरी चलने के बाद मिलता है। तो दोनों के बीच की दूरी कितनी है? और जब एक दूसरे की ओर चलेगा तो कहने से यही रेशियो चलेगा जो उसके वेलोसिटी का रेशियो है। अभी आप देखे हो ना कि जो वेलोसिटी का रेशियो वही हमारा डिस्टेंस का रेशियो होता है। तो दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 45 ना जी। आई दोनों को जोड़ेंगे तो भी 45 आ जाएगा। यदि फ्रॉम P पूछा जाता तो 20 से गुना, और फ्रॉम Q पूछा जाएगा तब तो मेरा उत्तर कितना आ जाएगा? 20 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर। चले आगे। सवाल नंबर आते हैं 29। में सवाल क्या है? कह रहा दो स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी कितनी है? 105 किलोमीटर है। कह रहा ए और बी की चाल क्रमशः कितना है जी? 18 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 17 किलोमीटर प्रति घंटा है। कह रहा है कि दोनों एक दूसरे की ओर और मतलब अपोजिट, हाँ है ना। कह रहा दोनों एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते तो कह रहा वो कितने समय में वो एक दूसरे से मिलेंगे। समय पूछा है तो समय पूछा तो समय का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बटा चाल होता है। समय का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बटा चाल। आराम से लगा देते हो। समय का फॉर्मूला क्या? दूरी बटा चाल ना। और आपको पता है कि जब एक दूसरे की ओर आ रहा है, क्या आ रहा है? एक दूसरे की ओर। क्या एक दूसरे की ओर के बारे में आपको समझाया हूं? क्या समझाया बताओ तो? एक दूसरे की ओर का क्या मतलब बोलते हैं कि चाल जुटेगा, एक ही दिशा में जाएगा तो चाल। तो मैं आपको यह भी बताया था कि सापेक्षिक चाल जो यूज करते हैं, सापेक्षिक चाल हम यूज कब करते हैं? मैं पूछ रहा हूं सापेक्षिक चाल हम कब यूज करते हैं? जब दोनों एक ही समय खुलेगा। यदि कोई पहले खुलता है कोई बाद खुलता है तो सापेक्ष चाल यूज करने वाले हम क्या करेंगे? जो पहले खुलेगा उसको कुछ देर तक चलाएंगे, उसके बाद में सापेक्ष चाल यूज करो। क्लियर है? तो हम यहाँ पे कहेंगे वैसे खुला है दोनों एक ही समय पे, तो हम कहें दोनों के बीच की दूरी कितनी? 105। दोनों को जोड़ेंगे तो 35। अब 35 बचे 35 तिया इसका आंसर कितना आ जाएगा जी? ऑप्शन में नहीं है। पैंतीस तिया होना चाहिए, पंजे लिख दिया है। बढ़े आगे। सवाल नंबर आते हैं 30। बड़ी आसान सवाल था। चलिए सवाल पढ़िए तो। राम और श्याम के बीच की दूरी कितनी है? कह रहा है कि दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए, कह रहा है कि मिलने के लिए एक दूसरे की ओर चलते हैं। दोनों की चाल क्रमशः कितना है जी? मिलने के लिए चला, इसका अर्थ एक दूसरे का अपोजिट चलेगा जी। तो कहेंगे कि तो बताएं कि कितने देर में एक दूसरे से मिलेंगे। तो दोनों के बीच की दूरी कितनी? 140 किलोमीटर है। जब एक दूसरे की ओर आएगा तो चाल जुटेगा, तो चाल जोड़िए कितना आ जाएगा? 70। इसका अर्थ टाइम कितना लगेगा? यानी 2 घंटा के बाद वो दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे जी? मिल जाएंगे। बड़ी आसान है। बढ़े आगे। सवाल नंबर आता है 31।
30 नंबर सवाल क्या है, पढ़िए। सवाल हमारा है कि ए और बी एक दूसरे से कह रहा कितना 123 किलोमीटर की दूरी पर है। कहते उन्होंने एक दूसरे की है ना, एक दूसरे की एक ही समय चलना शुरू करते हो, कह रहा कितना घंटे में जी, 4 घंटे में मिलते हैं। तो कह रहा है कि ए की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा थी, तो कह रहा बी की चाल क्या है, तो कह रहा एक दूसरे की ओर होना चाहिए। यहां जो लिखा है वो क्या है कि उन्होंने एक दूसरे की ओर एक ही समय, यहां और होना चाहिए लेकिन ये मिस कर दिया। क्लियर है, यहां और होना चाहिए। और मने अपोजिट, और मने अपोजिट। कह रहा दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 123 है। कितनी है, 123, 123 है ना। और कहा मिला कितना समय में है जी, 4 घंटा। मतलब 4 से भाग देते हैं, आते भाग दे बोले 4 तिया 12 और कितना 4 तिया ही 3.30 आएगा ना। हाँ 30.75 आएगा। कितना आएगा। और आपको पता है इसमें से एक का चाल कितना दे रखा है, ये जो चाल निकला ये दोनों का योगफल निकला है ना जी। ये क्या निकला, दोनों का योगफल निकला है, जिसमें से बोला ए का चाल कितना है। अरे एक दूसरे की ओर आ रहा है, जो चाल निकले वो सापेक्षिक चाल निकलेगा ना। और सापेक्षिक चाल क्या होता है, एक दूसरे का अपोजिट में योगफल होता है ना। तो योगफल में कितना दे रखा है, तो यदि जिसमें से ए का वैल्यू कितना दे रखा है, तो यदि मैं ए का घटा लूं तो बी का अपने आप आ जाएगा। तो बोले भी कितना निकल के आ जाएगा, तो कैसा 18.75 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा, जो ऑप्शन नंबर कौन सा है। क्लियर है, बढ़े आगे। सवाल नंबर आते हैं 32। आइए देखिए 32 नंबर क्या कहा है। सवाल दिख रहा होगा, कर दो स्थान P और Q एक दूसरे से कह रहा कितना जी 162 किलोमीटर की दूरी पर है। कह रहा कि एक गाड़ी P से Q के लिए प्रस्थान करती है और उसी समय एक अन्य गाड़ी Q से P के लिए प्रस्थान करती है। मतलब कहेंगे सर दोनों गाड़ी एक दूसरे के अपोजिट आ रहा है, तब कह रहा प्रस्थान करती, तो कह रहा कितना घंटा जी, कह रहा 6 घंटे के अंत में वे दोनों मिलते हैं। कह रहा यदि पहले गाड़ी है ना, यदि पहले वाले गाड़ी दूसरे वाले से कह रहा कितना 8 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलती है, तो कह रहा है कि क्यू से चलने वाली गाड़ी की गति क्या है। तो हम सिंपल से कहेंगे कि सर यदि हम देखें तो कहेंगे सर एक दूसरे की ओर जब चलता है तो कितना देरी में, 6 घंटा में मिल जाता है। इसका अर्थ है कि Vp प्लस VQ तो दे रखा है, Vp प्लस VQ सुन रहा है, यानी P से चलने वाली की और Q से चलने वाली की चालों का योगफल, क्योंकि एक दूसरे की ओर चल रहा है। तो कैसे 162 किलोमीटर कितना घंटा में, 6 घंटा में 6 से भाग दे दूं, 6 से भाग देंगे कितना 27 बार ना। इसका दोनों के चाल जो है, दोनों के सापेक्षिक चाल जो है, यानी चालों का योगफल जो है कितना है 27 किलोमीटर प्रति घंटा है। और साथ में हमारे पास दे रखा है कि सर दोनों के चालों का अंतर भी Vp माइनस VQ भी दे रखा है। वो कितना दे रखा है जी, वो कह रहा है कितना 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। 8 किलोमीटर प्रति घंटा तो मैं आराम से निकाल लूं। यदि Vp चाहिए तो कहेंगे सर जोड़ के दूसरे भाग, तो जोड़ के दूसरे भाग कीजिए कितना 35 का था कितना
17.5। यदि मुझे भी क्यू चाहिए तो क्या करें, घटा 2 से भाग, घटाइए कितना आएगा 19, 19 का आधा कितना 9.1/2। तो हमारा ऑप्शन कौन सा चल रहा है, सी चल रहा है, छोटा का पूछा है। इसमें कोई कठिनाई आ रहा है क्या किसी को, समझने कोई कठिनाई नहीं है ना। अब एक रात समझने में कठिनाई तो फिर आगे आने वाला जो है ना जो सवाल है वो तो और मुसीबत में डाल देगा, जब इसमें मुसीबत आएगा तब। बढ़े आगे जी। सवाल नंबर आते हैं 33। हेलो निकलेगा पढ़ो। कह रहा है कि राम और श्याम के बीच की दूरी कितनी है, यानी राम यहाँ और श्याम यहाँ, दोनों एक दूसरे की दूरी पे बैठे, ठीक क्लियर है। और दोनों के बीच की दूरी कितनी है जी 360 किलोमीटर। आगे पढ़िए क्या बोला है, बोला यदि दोनों एक दूसरे की ओर चलते हैं, मतलब ये में और ये इन्हें चलता है, तब कह रहा कितना 4 घंटे में मिलते हैं। लेकिन यदि ये इधर चले और ये इधर चले, एक ही दिशा में चले, तो कह रहा कितना घंटा में 12 घंटा में मिलते हैं। कहानी समझे नहीं समझे, सवाल क्या कहा है, कह रहा दोनों के बीच की दूरी कितनी है 360। कह रहा जब एक ही दिशा में चलते तो कह रहा कितना घंटा में 12 घंटा में, और एक दूसरे के अपोजिट चलते तो कह रहा कितना मात्र 4। अपोजिट चलने का अर्थ है कि मैं अपोजिट चलने का अर्थ है कि भी आर प्लस भी एस एच दे रखा है, अरे अपोजिट योगफल ना, तो कह रहा कितना बोलिए 360 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में। इसका अर्थ है कि दोनों के चालों का योगफल यानी सापेक्षिक चाल जो है वो कितना है 90 किलोमीटर। लेकिन कह रहा यही कह रहा कैसे, जब एक ही दिशा में चले, यानी वी आर माइनस वी एस एच, तो मैं क्या कहूंगा यही 360 कह रहा कितना 12 घंटा में, तो कितना है ना 12 36 30 किलोमीटर प्रति घंटा। एनी डाउट, कोई दिक्कत है तो बताइएगा हमें, नहीं ना तो मैं आराम से कहूं कि सब भी आर निकालना है और भी एस एच निकाल सकते हैं, बोल कैसे निकलेगा। हाँ? हे भगवान कौन सवाल पूछ दलो सर हमरा से, एग्जाम ऑप्शन 10 जन्म भी करोगे तो ये याद रहेगा, क्योंकि जहिया तो हमारे पास सारी क्लास वही से हर चैप्टर में ही बात बोल रहे हैं। हर छोटका निकालना है, एस एच निकालना था का है, बोले सुने हैं उस वजह से, तुम बताएगी का है नहीं, लेकिन जानती कितना होगा, इसलिए क्योंकि समझिएगा ध्यान से, मैंने आपको कितना बार है ना डायरेक्ट किया हूं कि भाई जब योगफल दे रखा और अंतर दिया रहे, बोले कि नहीं बोले, अब की करे कार ला के पिला देता जी के, पढ़ती है घर में तुम्हारी, हाँ पढ़ता है रे कभी कभी, हाँ समझ नहीं आता है, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए। तो 9 3 12 तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ऐसे लो है वो क्या होगा, घटा 2 से भाग करोगे तो कितना आएगा 60 ना, 60 क्या था 30 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है,
देखो अब क्रिए खा के आया है तो हम की कर सकते हैं। थर्टी फोर में चले, सारा गलती हमरे, यानी रिसेंट में जो है ना तुम सबको छूट भी बड़ी हम दे ले। चलिए सवाल पढ़िए क्या बोला है। हमें लग रहा है सर सवाल पढ़ना क्या सर, सवाल तो वही बोला है, हाँ या ना। दोनों के बीच की दूरी कितनी है, तो जब वे एक दूसरे की ओर चलते हैं तब, और जब जब क्या बोला है, बोला एक ही दिशा में चलता है तब। यानी इसका अर्थ है कि सर दोनों के चालों का जो योगफल होगा सर वो कितना आएगा, दूसरे भाग दोगे 60 किलो, लिखना पड़ेगा हमको जी, आए 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा ये बताइए यदि अंतर निकालना है तब, है ना, कितना 6 दूनी 20 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है। अब यहां से आराम से निकाल सकते हैं ए और बी का, ए का निकालना जोड़ के दूसरा बी का निकालना है तो कहेंगे सर 60 + 20 कितना 80, एगो हो गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा क्या हो गया है ना 20 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो तुम सब में से इतना होशियार मत हो जाना कि सर छोटका छोटका होता है सर, ताकि पहले ये हो गया था ना, तो ये मत सोच लेना, ठीक। मैं तुमसे बड़ी महानुभव हो, ढाई सौ जो है ना सेट कर देते हो। सवाल हम आते 35 में। चलिए कहानी बड़ी मजेदार है, 35 समझने का पूरा प्रयत्न कीजिएगा, हल्ला नहीं करेगा। कहा क्या पढ़िए, कर ए और बी के बीच की दूरी कितनी, 650 किलोमीटर, जब वे दोनों एक दूसरे की ओर चलते हैं। तो कह रहा है कि 10 घंटे में मिलते हैं। यदि ए बी के चलने के कारण कितना जी 4 घंटे 20 मिनट बाद चलना शुरू करे, तो कह रहा है कि दोनों कितना 8 घंटे में मिलेंगे। तो कह रहा है कि दोनों की चाल है ना, दोनों की चाल क्या है। ये जो 8 घंटा दे रखा है ये मत सोचना कि ये टोटल टाइम दे रखा है, अंडरस्टैंड। ये कब है, ये कह रहा है कि कितना, ये 4 घंटा 20 मिनट के बाद जो समय लगा वो दे रखा है कि दोनों कितना, दोनों चलेगा तब ना दोनों का यूज करेगा जी। चलिए कहानी समझिएगा, ऐसे समझिएगा कि यहां से ए और यहां से बी, दोनों के बीच की दूरी कितनी है जी 650 किलोमीटर, 650 किलोमीटर। कह जानते हैं सर जब ई एक दूसरे का अपोजिट आता है ना सर, अपोजिट का अर्थ क्या है कि दोनों एक साथ एक दूसरे के लिए दौड़ना शुरू कर दिया। तो कह रहा मिला कब है, कह रहा 10 घंटा में। इसका अर्थ है कि सर एक दूसरे की ओर चला है तो 10 घंटा में। इसका कभी भी ये कितना 650 किलोमीटर ना, हम कहेंगे सर कितना किलोमीटर, चाहे 10 ही मीटर क्यों ना हो, वो वहां से और ये यहां से, ये दोनों इतने ही दूरी क्यों ना चले। कहेंगे सर जब भी वो एक दूसरे की ओर आएगा सर, जब भी वो एक दूसरे की ओर आएगा तो ए का कितना है बी का कितना ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन हम कहेंगे सर जब भी एक दूसरे की ओर आएगा तो कैसा 65 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आएगा, सापेक्षिक चला या ना। कहेंगे क्यों, क्योंकि सर यहां पे मैं निकालना चाहूं भी ए प्लस भी बी, तब कहोगे सर 65 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से होगा। क्यों, क्योंकि सर 650 किलोमीटर का कितना घंटा में, जब 10 घंटा मिलता है तो इसका जब वो एक दूसरे की ओर आएगा तो दोनों की सापेक्ष चाल कितना होगा, चाल जुटेगा, यानी 65 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कभी भी यदि एक दूसरे की ओर आएगा तो 65 चलेगा नहीं चलेगा,
चाहे एक ही घंटा चले, चाहे 1 किलोमीटर ही चले, चाहे 2 ही घंटा चले, चाहे 20 किलोमीटर ही चले, ये भले ये चला कितना है। तो यदि 20 किलोमीटर भी चलेगा तो एक दूसरे की ओर आएगा तो हम कहेंगे कि 20 किलोमीटर जो है वो किस चाल से चला है, 65 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। सापेक्षिक चाल बोलेंगे। ए का प्रश्न नहीं, बी का प्रश्न नहीं, सापेक्षिक चाल में दोनों का कंपैरिजन। यदि एक दूसरे की ओर आया तो दोनों के चालों का योगफल, दोनों की चालों का योगफल। अंडरस्टैंड, समझ में आ रहा चीजें। अब सवाल क्या कह रहा है, सवाल पढ़िए। सवाल कहा है कि यदि, सवाल क्या बोला है, यदि कह रहा है, यदि कह रहा है कि जब वे दोनों, आगे पढ़िए, जब ए बी के चलने के कारण कितना, यानी ए बोला कि रे पहले तू चल ले, पहले कितना 4 घंटा, तो अब 4 घंटा 20 मिनट चला है तो इसका कुछ ना कुछ तो दूरी जरूर चला होगा कि नहीं चला होगा, चला है कि नहीं चला है, कुछ ना कुछ तो दूरी पक्का चला है। अब क्या चला है किसी को पता, लेकिन चला कितना देरी तक है, 4 घंटा 20 मिनट, 4 घंटा 20 मिनट का बोल भी सकते हो कि सर 20 यही 60, तो 13 बटा कितना, अरे 4 घंटा 20 मिनट को यदि मान को चलो कि पूरा घंटा में चेंज करेंगे तो कहोगे 4 घंटा प्लस 20 मिनट को घंटा बनाओगे तो 60 से भाग दोगे, अरे हाँ या ना, तो 20 यही, तो 4 यही 12, 13 बटा 3 घंटा बोल सकते हैं इसको। कभी भी में भी हो सकता है यूज करने का, यूज करने की बारी आई तो हम क्या कहेंगे 13 बटा। अब कह रहा है कि अब ये बताओ कि 4 घंटा 20 मिनट के बाद क्या बोला कि ईवी चलना स्टार्ट कर दिया है। अब ये सोचिए जब ईवी चलना स्टार्ट करे तो 4 घंटा 20 मिनट के बाद क्या कहेंगे वो, अब वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में आ रहा है, यस या नो। कब से, 4 घंटा 20 मिनट के बाद कह रहा है ईवी चलना स्टार्ट कर दिया। पहले ये अकेले चल रहा था 4 घंटा 20 मिनट तक, जैसे 4 घंटा 20 मिनट हुआ इधर चलेगा और ये एक दूसरे के विपरीत चलेगा। अब विपरीत चलेगा तब, ऐसे नो, विपरीत चलेगा तो 65 की 408 8 घंटा में मिला है। तो यहां से यहां के बीच की दूरी क्या है, ये हम निकाल सकते हैं। अरे यहां से यहां की दूरी कहेंगे सब 65 के 408 घंटा मिले हैं, तो 65 गुना 8, तो 65 गुना 8 कितना, 8 × 40 के 52। इसका अर्थ यहां से यहां की दूरी कितनी है, अरे कोई यहां से यहां है 520, यहां से यहां कितना है 650, तो 650 में कितना घटा ले 520 घटा कहेंगे सर। इसका अर्थ 130 किलोमीटर बेचारा बी अकेले चला है। अब बी अकेले चला है बेचारा, तो कितना घंटा में चला है, तो इसका चाल निकालना है तो 13 बटा 3 से भाग दे दे, अरे हाँ या ना, तो भाग दीजिए 10 मिनट तक कटेगा, यानी इसका बी की जो चाल वो कितना है 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो हम कहेंगे कि सर वी जो निकला है वो कितना निकला है 30 न रे, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो वी कितना हो जाएगा जी, कि दोनों का योगफल 65 है, तो हम वी कहेंगे सर 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेगा। समझने में कोई परेशानी नहीं तो लिखिएगा, समझने में परेशानी तो बताइएगा। ठीक है, बढ़े आगे। पेमेंट हो गए तोर तुमसे पीछे
है, कल हो जाएगा। और केकरो बाकी है पैसा उल्सा, ऐश्वर्य करो बाकी है रे। अपने से बोल देने तो ढूंढ तो हम सकते ही है। ठीक, अब मास्टर माइंड में तो एक चीज सोच के रहना कि तोरा हम पढ़ाएंगे तो पैसा लेके पढ़ाएंगे। ठीक, क्या भाई हमरो खर्चा नहीं भाई, अरे हमरा पे खर्चा नहीं, जहाँ पढ़ा वहां तो खर्चा है। बिजली बिल भरना पड़ता है, रूम रेंट भरना पड़ता है, हमर भाड़ा वो अलग है। पर मालिक बन के आया है तो खर्चा करे पड़ेगा ही तोरा। कहा क्या देखो, कह रहा ए और बी के बीच की दूरी कितनी है, 600 किलोमीटर। कह रहा जब ये है ना, कह रहा एक दूसरे की ओर चलते तो 12 घंटे में मिल जाते हैं। कह रहा कि ए बी के चलने के कह रहा कितना, 5 घंटे बाद चलना शुरू करे तो कह रहा कितना, 10 घंटे के बाद मिलते हैं। तो हमको लग रहा है कि सेम टू सेम सवाल है। सवाल में कोई ज्यादा परेशानी होनी नहीं चाहिए, मेरे ख्याल से ज्यादा उलट पुलट भी नहीं किया। यहाँ ए से कहा है बी तक चलना है, दोनों के बीच की दूरी कितनी है जी, 600 किलोमीटर। कितना है, 600 किलोमीटर है। तो हम कहेंगे कि सर वी ए प्लस वी बी आप लिख सकते हो, वी ए प्लस वी बी कितना हो जाएगा जी, 600 किलोमीटर की दूरी जो है वो कह रहा कितना, बोलिए 12 घंटे में तय करता है। तो 12 पचे 60, इसका कभी भी यदि वो एक दूसरे की ओर चलेगा तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेगा। मैं इसकी पूरी गारंटी देता हूं। कह रहा है एक कब चला है, कह रहा है एक तब चला है जब बी कितना 5 घंटा चल जाता है। तो बी कुछ ना कुछ तो दूरी चला हुआ पक्का। कितना घंटा चला है, 5 घंटा चला है तब। उसके बाद ए चलना स्टार्ट किया, इसका अर्थ है कि अब वो एक दूसरे की अपोजिट चल रहा है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में चला। जब एक दूसरे विपरीत दिशा में चलेगा कैसे चलेगा, 50 की चाल से। कह रहा है 50 की चाल से कितना देरी तक, 10 घंटा तक। इसका कितना 500 किलोमीटर गया है। कितना किलोमीटर गया है, तो 500 किलोमीटर गया। इसका अर्थ है कि बी बेचारा अकेले जो चला था वो कितना चला था, 100 किलोमीटर गया था। कितना गया था, तो हम कहेंगे कि बी का यदि हमें चाल चाहिए तो कहेंगे सर 100/5 ना जी। तो कहेंगे कितना जी, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है कौन जी, बी है ना, बी। तो यदि हम ए का चाहिए तो ए का हम निकालना तो क्या करेंगे, हम दोनों का योगफल 50 है, तो 50 में 20 घटा लीजिए तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा सही आंसर चलेगा। तो 30 वैसे आप बिना हल किए भी इसका जवाब आप दे सकते थे कि दोनों का चालों का योगफल कितना 50। तो ऑप्शन देख लेते कि किसका योगफल 50 हो रहा था, एकलौता वो था जिसका 50 हो रहा था। पढ़ती है तू घर में, सच सच बोलना, नहीं पढ़ती है तो की करती है, तो रील बनाती है, नहीं ना। आजकल ट्रेंड है, सबका इंस्टाग्राम पे आईडी रहेगा, भले 10 गो फॉलोवर का रहे। हाँ, किसी के बियाह में जाएगा ने, शादी में आए तो कभी मेहंदी ऐसे करके दिखाएगा। कौन कौन रस्म जो है ना, मतलब अंग्रेजिया रस्म लाया है सभी। चले आगे, चलिए।
अभी एगो जो है ना रिसेंट में एगो रील देखे थे, एगो जो है ना मतलब दुल्हन थी, वो कमरा से जो है ना बाहर आती है ना तो गाना नहीं बजता है, कमरा से जब बाहर आता है तो मतलब गाना नहीं बजता है, तो डीजे वाला बोलता है जब हम टीम आए तो तुम गाना क्या नहीं बजाए, फिर से बजाओ। तो फिर से वो वापस गया, फिर से बाहर आया, फिर से अगली गाना बजा तो दूसरा गाना बजा दिया, बोला जब दुल्हन आ रही है तो दुल्हन वाला गाना बजाओ। तो ये अलग अलग जो रिवाज जो चल गया है ना, और उसके बाद क्या है ना, पहले पहले के लोग में है ना, पहले के रीति रिवाज अभी में अंतर है। पहले क्या है कि हमारे यहाँ जो है ना मतलब खाना बनाती थी महिला घर वाला, और नाचे ला आता था बाहर से। अब उल्टा है, बाहर से आता है खाना बनाने वाला और नाचे वाला घर वाला ही होता है। एक आध हमको तो लगता है झूठ मूठ के जो कहीं कहीं जो मतलब नहीं अथी का प्रोग्राम, हमको भी ये भी कोई दिन में ट्रेंडिंग समाप्ति हो जाएगा कैमरामैन वाला, कि किडनी बेच के जो आईफोन का सिस्टम है ना, एक नहीं कोई अल्ट्रा प्रो मैक्स पिंचेयर है नहीं, बड़ी दूर वाला जो है मतलब दिखा देता है। गरीब गरीब आदमी देखो बोलियो नहीं आता है हमारा। सवाल क्या पढ़िए, कह रहा है कि राम और श्याम दोनों के बीच की दूरी कितनी है, कह रहा है कि और दोनों की चाल में डिफरेंस कितने का है, कह रहा है 1 घंटा चलने के बाद राम को याद आता है कि वह जरूरी कागज भूल गया, वह वापस आता, फिर कह रहा कितना 2 घंटे के बाद दोनों आपस में मिलते, तो कह रहा बताए कि दोनों की चाल क्या है। कहानी समझे, कहानी समझिएगा, कह रहा है हल्ला नहीं करेगा, कह रहा है कि राम और ये राम है और दूसरा श्याम है, जल्दी जल्दी जो है ना एक दूसरे से मिलने के लिए जो है ना दोनों रवाना हुआ है, दोनों क्या हुआ है, रवाना हुआ है। और कह रहा दोनों का चाल का अंतर कितने का है जी, कह रहा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। कभी भी यदि भी आर माइनस भी ऐसा यूज करेगा तो कितना करेंगे, 10 किलोमीटर प्रति। कह रहा है कि दोनों एक दूसरे की ओर चलना स्टार्ट किया, 1 घंटा चला तो वो है ना भुलक्कड़ आदमी का जी, कभी ना कभी जिससे मान लो कहीं गया है ना, तो वहां से जब निकल जाओगे ना, तो निकलोगे तो सही है, लेकिन मनम लगते रहेगा ना, कुछ लगता है भूल गए, अब की भूल ही पता नहीं है। अब कुछ दूर चलने के बाद अच्छा मोबाइल लगता होता रखे तो भूल गए थे, तो फिर वहां से वापस आते हैं। उसी प्रकार से राम चला, राम चलने के बाद जो है ना 1 घंटा चला तो है ना उसको याद है, कागजात भूलिए गए, मकसिटवा क्लियर है, तो वो क्या है वापस आया लेने के लिए। और उसके बाद कह रहा कितना 2 घंटा, कह रहा कि फिर कह रहा 2 घंटा बाद दोनों आपस में मिलते हैं। तो राम के लिए क्या है, कितना घंटा बाद मिला है, 2 घंटा बाद। तो कहानी समझिएगा ध्यान से, कितना घंटा बाद मिला है, 2 घंटा। क्या हुआ समझिए, देखिए ई की किया है कि ई तो ऐसे चला, समझना ध्यान से, 1 घंटा चला, 1 घंटा चला होगा, फिर इसका 1 घंटा लगा है जाने में, तो 1 घंटा वापस आने में भी, उसके बाद ही 2 घंटा मिला है, उसका कितना, तो 2 घंटा बाद, 2 घंटे के बाद मिलने का अर्थ हम साफ साफ शब्द कहेंगे कि एक तो 2 घंटा में तय किया गया दूरी है, ताकि 1 घंटे में जितना गया तो उतना तो रिटर्न नहीं हो गया है। लेकिन इसके बारे में क्या कह सकता हूं, ये 4 घंटा तक चला है, समझा नहीं समझा, ये कितना घंटा तक चला है, 4 घंटा तक चला है। मान लो समथिंग की चाल से चलेगा 4 घंटा तक, तो यहां से यहां की दूरी, और ये 4 घंटा लिया है, लेकिन चला कितना है, मात्र 2 ही घंटा चला, कितना है इसका 2 घंटा में तय किया गया दूरी, इसका 4 घंटा में तय किया गया दूरी, टोटल जो दूरी होगा कितना होगा, कितना होगा जी, कितना होगा 140। यदि हम ऐसे करते हैं कि मान लेते हैं कि इसका चाल यदि x है, या इसी का चाल x मान लेते हैं, क्लियर है,
तो इसका चाल कितना हो जाएगा, y मान ले, हमको लग रहा था कि x प्लस 10 मान ले, तो दोनों के चाल का अंतर भी हो जाएगा। ऐसे y बोलोगे तो हम y भी मान लेंगे। यदि y मान ले तो y मान ले, कोई दिक्कत नहीं। ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा। तो ध्यान ये रखना कि x माइनस वाई हमारे पास कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। तो हम कहेंगे सर इसका जो है ये कितना चला है, 2x दूरी चला है। ये कितना चला है, 4x दूरी चला है, 4x ना, अच्छा हाँ 4y चला है। तब ये टोटल दूरी कितना हो गया, 140 किलोमीटर। और साथ में कहीं इसका यहां से काटोगे तो 70, अरे कुछ तो बोल। और कहेंगे सर x माइनस वाई हमारे पास कितना दे रखा है, 10 है। क्लियर है। तो यदि मैं इसमें इसको घटा लू, इसमें इसको घटा लू तो कहोगे माइनस, ये प्लस, ये माइनस, तो ये कट जाएगा। अरे कटेगा तो हमारे पास कितना 3y आया है, 3y बोलो कितना 60। तो y का वैल्यू कितना 20, y का वैल्यू कितना, y का मान कहीं भी मान रख लो। यदि यहीं पे रखते हैं तो x का मान आ जाएगा कितना 30 आ जाएगा, यस या नो। तो हमारा उत्तर कितना चलेगा 20 30, ऑप्शन नंबर। फिर से मुझे नहीं लगता कि ये कोई डायग्राम, फिर से बता दें। याद हो टोटल नहीं मारोगे, ठीक, याद होगा लिख दिया फिर नहीं होता तब हम समझते कि टोटल कितना 2 घंटे का समय लगा, ठीक। तो सब बड़ी अति है, सोचता बड़ी है, हम रोज ज्यादा सोचता है। तो एक और चले, चलिए। मुझे लग रहा है कैलकुलेशन तो एक बार बताने को हो सकता है, नहीं डायग्राम बताने को हो सकता है। कहा क्या दोनों एक दूसरे की ओर चलना स्टार्ट किया है। देखो राम चल रहा है, देखो राम चल रहा है, राम 1 घंटा तक चला। अरे भूल गए लोग कुछ हो ना। तो जैसे ही याद आया तो क्या बोला, कुछ भूल गए तो 1 घंटा लगा जाने में, तो वापस आया कुछ अपने घर। तो इसका तो 1 घंटा लगा था जाने में, तो 1 घंटा लगा आने में भी 2 घंटा। आप फिर बोला जब कागज लिया तो 2 घंटा के बाद मिला है। तो ये तो 2 घंटा तक चला है जी, कि 4 घंटा तक चला है, चला है 4 घंटा तक, चला कितना है, चला है 4 घंटा तक, लेकिन यूज हो रहा है 2 घंटा। बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? क्योंकि ये 1 घंटा जो चला था वो 1 घंटा फिर वापस से वही आ गया। बात समझे नहीं समझे? तो इसका अर्थ है कि ये 2 घंटा में जो चला है, लेकिन इसको थोड़ा ना पता है जी कि आ रहा है जा रहा है। तो ये कहेगा हम आते हैं हम जाते हैं, समोसा खाते हैं। तो ये तो बेचारा कौन जी भरम में था, भाई वो आइए रहा है। क्लियर है। तो ये 4 घंटा तक चला है, तो ये 4 घंटा तक चला है, लेकिन वो भी 4 घंटा तक चला है। ऐसी बात नहीं वो 4 घंटा तक नहीं चला है, वो भी कितना घंटा तक चला है, लेकिन डिस्टेंस मत 2 घंटा का तय किया है। डिस्टेंस मत कितना 2 घंटा का ही तय किया है। चला है 4 घंटा, ऐसा नहीं कि 4 घंटा नहीं चला है, लेकिन डिस्टेंस, तो हमको डिस्टेंस से मतलब है ना, हाँ या ना। अब तोरा में से बहुत ऐसा विद्यार्थी होगा कि अभी आ रहा है पहले, फिर 10 दिन गायब हो जाएगा, फिर नहीं समझ में आएगा, फिर 10 दिन गायब होगा। तो क्लास तो आप नाम लिखाइए रहा है कि आप ई बैच में एडमिशन लिए तो इतना समाप्त कर दिए, लेकिन आपका नहीं हुआ ना जी। बात समझे? तो इसका तो 2 ही घंटा यूज करोगे ना जी। तो मान लेते एक्स के 4 से गया तो 2 घंटा में 2x चला होगा, ये कितना चला होगा 4y चला है, तो दोनों मिल गया ना। तो दोनों मिलने का आते कि दोनों का डिस्टेंस का जो योगफल होगा कितना हो जाएगा 140। बढ़िया आ गया। अब
चलिए लिखिएगा सवाल। मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि जब दोनों व्यक्ति एक दूसरे के अपोजिट आएगा, बताया कि नहीं बताए? जब दोनों है ना, जब दोनों व्यक्ति एक दूसरे के अपोजिट आएगा तो दोनों का चाल क्या होगा? जुटेगा। या फिर दोनों एक ही दिशा में जाएगा तो चाल, लेकिन ध्यान आपको ये रखना होगा कि एक ही समय पे खुलनी चाहिए। सापेक्ष चाल हम कब यूज करते हैं? जब दोनों एक ही समय पे खुलता है, चलना शुरू करता है, तब। एक सवाल है, लिखिएगा। लिखिए, दो व्यक्ति क्रमशः ए से 7 बजे ए से 7 बजे तथा बी से, रुकिएगा, ए से 7 बजे, यहां थोड़ा सा एक काम करो, क्रमशः हटा दो तो 2 के जगह 1 लिख देना। एक व्यक्ति, ठीक। हम सोचे थे कि एक साथ लिखा देंगे, एक साथ लिखाने में जो है ना क्वेश्चन लिखा तो सकते, लेकिन क्वेश्चन क्या है थोड़ा सा उलझन टाइप का लगे देखने में। एक व्यक्ति ए से 7 बजे चलकर बी पर 7 बजे चलकर बी पर 11 बजे पहुंचता है। बी पर 11 बजे पहुंचता है। 11 बजे पहुंचता है। दूसरा व्यक्ति बी से चलकर, बी से लिखिएगा, दूसरा व्यक्ति बी से 8 बजे 8 बजे चलकर 8 बजे चलकर 11 बजे पहुंचता है। 11 बजे लिखो, है ना, ए पर 11 बजे पहुंचता है। ए पर 11 बजे पहुंचता है। तो बताएं कि दोनों व्यक्ति एक दूसरे से कब मिलेंगे? कखनो कखनो टकरेबे करेगा कि कब मिलेंगे। आइए चलिए समझिएगा, मिलाते हैं। देखिए, ये ए है और ये बी है। ये दो बिंदु है, दोनों के बीच की दूरी कितनी हमें किसी को मालूम नहीं है, लेकिन कोई ना कोई तो दूरी होगा। अब कह रहा है यहां से जो 7 बजे चला है ना, वो यहां से चलता है तो खोज पहुंचता है, और यहां से 8 बजे चलता है तो कितना बजे? तो इसका तो बीच में जरूर कहीं ना कहीं मिला होगा, कि नहीं मिला होगा। अब आप ये बताइए कि ये के बजे खुला है? 7 बजे, और को बजे पहुंचा है? तो इसका अर्थ पूरा पूरी हम कहेंगे सर 4 घंटा समय तो लग ही रहा है भाई, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। हम कहेंगे सर यहां से जो है ये कितना बजे? 8 बजे। कितना बजे? 8 बजे। पहुंचा कितना बजे है? इसको 3 घंटा लग रहा है।
क्या इस बात से सहमत है? ऐसे या नो में जवाब दीजिएगा। क्या दोनों अलग अलग दूरी तय कर रहा है? हाँ, दोनों अलग अलग दूरी तय कर रहा है। हो नहीं में पूछिए, दूरी एक ही है ना, यानी चाहे एल एस एन ए जो चाहे एन एस एन ए जो, ये 4 घंटा में फ्रॉम ए टू बी और ये 3 घंटा में फ्रॉम बी टू, क्लियर है, यानी डिस्टेंस इक्वल है। और आई नो जब दूरी समान हो, जब दूरी समान हो तो इसका जो टाइम का रेशियो है इसी का उल्टा जो है वेलोसिटी का रेशियो होगा। इसी का उल्टा क्या होगा, यानी हम कहेंगे 3:4। इसका अर्थ कि यहां से यहां की जो बीच की दूरी होगी वो 12 होगी। क्या इस बात से सहमत है आप सब? अब 12 हम किलोमीटर इंडिकेट इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि चाल पे डिपेंड करेगा, ऐसे नो, चाल पे डिपेंड करेगा किलोमीटर पे, लेकिन कहेंगे यहां से दूरी 12 होगा। किलोमीटर मान लो, क्या दिक्कत है, हम तो वैसे हल करने जा रहे हैं। बात समझा नहीं समझा? तो यहां से यहां के बीच की दूरी हम कितनी समझ सकते हैं? 12 समझ सकते हैं। अब ये बताइए, कहोगे कि सब फिर से ए से बी तक जाने में कितना घंटा, बी से ए तक जाने में कितना घंटा, चाल का रेशियो क्या होगा? क्यों? क्योंकि सर दोनों जो है समान दूरी चल रहा है, तो समय का उल्टा हमारा क्या हो जाएगा? वेलोसिटी का रेशियो। तो इस वजह से हम कहेंगे ये सोचो कि 3 के 4 से चला है, 4 घंटा पहुंच जाती है, इसका यहां से दूरी 12 किलोमीटर है। अरे यहां भी कर सकते हैं यार, ऐसे नो। अब कहेंगे कि सर मिलने का समय है तो एक दूसरे की ओर आ रहा है तो सापेक्ष चाल यूज कर लें, लेकिन सापेक्षिक चाल यूज हम तब करेंगे जब हम इसको 1 घंटा चलाएंगे। 1 घंटा चलाएंगे तो 4 के 4 से चलेगा। और बोलता है जी सर वेलोसिटी चलते कि समय से चलते हैं, मतलब हम जे बोल दिए ओकरे में हो सर। और तेरा पता है कि हम ज्यादातर जो है ना, तो जब पूछने की बारी रहती है तो हम गलती ये बोलते हैं, तो थोड़ा सा धैर्य बना के, है ना। तो बोलो इधर से 1 घंटा चलाएगा तो किस चाल से, तो 3 चाल से चलेगा, तो इसका अर्थ है कि 12 किलोमीटर में 3 घट जाएगा, तो बाकी बचा कितना, 9 किलोमीटर। अब एक दूसरे के अपोजिट आएगा तो चाल जुट जाएगा ना जी, तो 4 3 7, 4 3 जिसम कितना बोल सकते हैं, कहेंगे सर 1.2/7। इसको यदि बनाना चाहते तो कह सकते हो 60 से गुना कर लेते हैं, क्लियर है। या नहीं तो हम क्या करेंगे, मिलने की समय के बारे में बात करेंगे। अच्छा ये समय कब, मिलने का समय जो है, अरे मिलने का ये कब से 1.2/7 घंटा लगा है, 8 बजे से, तो मिलने का समय कहेंगे 9.2/7 बजे होगा। ऐसे वाला में जवाब दीजिए, मिलने का समय क्या हो जाएगा, 9.2/7 बजे। आज क्लास यहीं पर रखें, आइए मिलते हैं कल।